ये बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि 2014 में सबको थोड़ा याद दिला देते हैं कि 2 सीटों के बाद 2019 में 18 सीटें बीजेपी की पश्चिम बंगाल में आई थी। सब लोग हैरान थे, लेकिन वहां टर्न अराउंड हुआ था। इस बार सिद्धार्थ यादव जी, क्या आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वहां पर 18 से ये सीटें बढ़ेंगी? क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है इसके संदेश खाली ममता के लिए नंदीग्राम न बन जाए। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अभी वो कह रहे हैं कि बंगाल आए पर ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। अरे पूरे देश में देश का एक एक जन कह रहा है, अलग अलग मंचों पर देश की प्रगति की चर्चा हो रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री ने इतनी बार कहा, पर आप सुनना कहां चाहते हैं? आपका तो फोकस संदेश खाली में है, आपका तो फोकस शेख शाहजहां को बचाने में है, आपका फोकस एक पूरा जो कोकस आपकी पार्टी के गुंडों का चल रहा है उनको रोकने में है। अगर फोकस वो नहीं होता तो आपको दिख जाता कि देश में कितने हाईवेज बन गए, कितने नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बन गए, देश में कहां से कहां प्रगति पहुंच गई है, कितने नए शहरों में मेट्रोज आ गई, 5 शहरों में थी 20 में आ गई। ये पूरी प्रगति की राह अगर आप जानना चाहते होते तो बहुत कुछ हो जाता। और इसलिए अगर आपको आज की मैं बता देता हूं, हाईवे आप जब सरकार थी 2014 में तो 25,700 किलोमीटर था, आज 54,000 किलोमीटर हो गया। 74 एयरपोर्ट थे, 149 हो गए हैं। 5 शहरों में मेट्रो थी, 20 में आ गई है। मैं 10 सेकंड और लूंगा बस। जो इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क था वो 21,800 किलोमीटर का था, आज 60,000 किलोमीटर का है। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी 676 थी, आज 1168 है। नंबर ऑफ स्टार्टअप देश में 350 थे, आज सीटें कितनी? जल्दी से बताइए। अगर 18 थी आज हम सीटों और कैंडिडेट्स बंगाल क्लीन स्वीप होने वाला है। बंगाल क्लीन स्वीप होने वाला है। एक भाई बंगाल क्लीन स्वीप होने वाला है। सिद्धार्थ यादव जी कह रहे हैं बंगाल विल बी अ क्लीन स्वीप, यानी कि 42 सीटें क्या बीजेपी के खाते में आ रही है। मैं एक बार जरा जल्दी से बता दूं, अनुराग भदौरिया जी स्टूडियो में आ गए हमारे साथ। अनुराग जी, हम इससे पहले डिस्कशन कर रहे थे कि बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आने वाली है, उसमें कई ऐसी सीटें हैं जो ऑलमोस्ट तय हैं, जिनमें एक अमेठी है कि स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़े। अब अमेठी की एक जल्दी से एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसके बाद अनुराग जी और ममता जी के पास जाऊंगी। अमेठी की तस्वीर देखिए, स्मृति ईरानी को फिर से यहां से लड़ना उनका तय है, ये सीट उनके पास जाएगी। स्मृति लगातार सक्रिय रही है अमेठी में, तो अब उन्होंने घर भी बना लिया है, उसकी भी तस्वीरें आई थी। 2019 में 55,000 वोटों से राहुल को उन्होंने हराया था। राहुल गांधी की वापसी पर इस बार संकट छाया हुआ है। क्यों कह रही हूं? अमेठी वायनाड सुरक्षित अब उनके लिए नहीं कह सकते, वायनाड लेफ्ट ने दे दी, और यहां अमेठी में क्या वो वापस आएंगे? अगर वापस नहीं आते तो अमेठी से हमेशा के लिए जो एक रिश्ता रहा है गांधी परिवार का, वो खत्म हो जाएगा। कांग्रेस का पत्ता यहां से कट जाएगा, लेकिन अमेठी कांग्रेस सपा गठबंधन के लिए जरूरी भी है। अब रायबरेली की एक बार बात करते हैं। रायबरेली की एक तस्वीर आपको दिखा देती हूं। अमेठी की बात की, रायबरेली की जरा तस्वीर दिखाइए, क्योंकि सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। सोनिया गांधी के न लड़ने की स्थिति में कहा जा रहा है प्रियंका वाड्रा यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। अगर प्रियंका वाड्रा लड़ती हैं तो उस ऐसे में स्थिति क्या होगी? यहां गांधी परिवार के लिए दस्तक आसान नहीं होगी। क्यों कह रहे हैं? संजय सेठ की जीत ने पूरा समीकरण बिगाड़ दिया। राज्यसभा के चुनाव की हम बात कर रहे हैं, सपा के खेमे में सेंध लगने से मुश्किलें भी यहां पर बढ़ी हैं। क्यों बढ़ी हैं? क्योंकि मनोज पांडे के साथ आने से, जो ऊंचाहार से विधायक है रायबरेली के, वहां उनके साथ आने से ऐसा लग रहा है कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है उसकी गोलबंदी होगी। अब इसी पर मैं अनुराग भदौरिया जी आपके पास आ रही हूं। ये 2 सीटें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रायबरेली से कौन होगा हमें नहीं पता बीजेपी की तरफ से, लेकिन कांग्रेस से कौन होगा ये आपको पता है। लेकिन एक चीज आप अच्छी तरह मान लीजिए, जो भी विधायक जब चुनाव लड़ने जाते हैं, चाहे किसी भी दल से हों, अगर समाजवादी पार्टी के हैं तो समाजवादी के सिंबल से लड़ रहे होते हैं, तो समाजवादी जो वोट होता है, जो समाजवादी विचारधारा होती है, उसके हिसाब से उस विधायक को वोट मिलते हैं या सांसद को वोट मिलते हैं। जीतने के बाद अगर उसके मन में लालच आ जाता है और अंतरात्मा उससे बदल जाती है सत्ता के मोह माया में आके, या भारतीय जनता पार्टी के पास एक तंत्र मंत्र है कि वो सत्ता की मलाई के लिए लोगों का अंतरात्मा बदल देते हैं, तो वो अंतरात्मा नेता की तो बदल सकती है, जनता की थोड़ी बदलेगी। जनता की अंतरात्मा नहीं बदलेगी। जनता तो फिर आप जैसे इनके एक नेता थे, उनकी अंतरात्मा बदली थी, जिनका नाम था दारा सिंह चौहान, उनकी अंतरात्मा बदली, समाजवादी पार्टी से जीते, बाद में बीजेपी में चले गए। फिर बाई इलेक्शन हुआ, जैसे उनकी अंतरात्मा खत्म आत्मा होगी, वहां पे वो घुस गए घोसी में, जाके हार गए 45,000 वोट से, समाजवादी जीती वहां पे। तो सवाल उठता है कि जो लोग इस तरह का काम करते हैं, जो जनता के साथ विश्वासघात करते हैं, उनका तो तब है माना जाए जब वो रिजाइन करें और दोबारा जनता में जीत के आए, तब तो पता चलेगा कि जनता उनको मान रही कि नहीं। आप जो बात कह रहे हैं अनुराग जी, क्या जनता तक ये मैसेज जाएगा? मेरा सवाल ये है। और वहां अमेठी की सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं, आपने वो सीट छोड़ी, लेकिन अमेठी में राहुल लड़ेंगे या नहीं, आपको भी नहीं पता। ये बात क्लियर है? हाँ, बोलिए। छोटा सा सवाल जोड़ दूं। जब आपने प्रश्न पूछा अमेठी और रायबरेली के लिए,
तो हमारे बड़े भाई अनुराग जी कह रहे हैं कि अंतरात्मा बदल जाती है। माने राहुल जी की भी बदलने वाली है क्या? ये लोग भी छोड़ के जाने, किसके अंदेशा दे रहे हैं? और ये सीटें तो हमेशा से ही गठबंधन में थी। आप हमेशा से, आप गठबंधन करिए मत करिए, कब आपने उनके खिलाफ चुनाव लड़वाया? मैं पूरे आप उत्तर हमेशा से प्रदेश के surrender होकर परिप्रेक्ष्य के- में बात कर रहा हूं कि उत्तर मैं- प्रदेश में मैं आप अनुराग जी जीरो बात पूरी कर लूं, मैं आपसे आग्रह जीरो अंडा किसानों के मुद्दे पे मुझे वोट पता है कि आप होगा, ऐसा करेंगे। किसान मैं आग्रह कर रहा हूं छात्रों के आपसे, आप मुद्दों सुनेंगे पे तो सुन वोट पाएंगे। होगा, छात्रों मुझे पे पता जो है लाठी आपका बरसाई talent जा है, रही है बहुत उस बड़ा पे वाला वोट talent होगा, है। पर जिस सुनिए तरह बात का को। बेरोजगार देखिए, आपके आत्महत्या कर talent रहा है, को उस श्रेय पे भी दे वोट रहे हो। होगा। महिलाएं जिस तरह से महिलाएं आपने देखा 2 बच्ची कानपुर अनुराग जी, अनुराग जी, मेरी 2 बच्चियां कानों कानपुर में में आत्महत्या आपको कर अपनी ली, आवाज भी क्योंकि जाती उसके है, साथ कई बार अन्याय उसका हुआ। भी कष्ट होता तो होगा, अन्याय सुन पे तो बोलिए लीजिए। ना, महिलाओं के अत्याचार पे बोलिए आप, हिम्मत है तो कानपुर में अरे जो नहीं, अच्छा, जो अन्याय ये हुआ, उस पे मैसेज- बोलिए आप, क्यों नहीं नहीं। बोलना चाहते आप बीएचयू की बेटी के साथ अन्याय हुआ, बोलिए आप, ठीक है। बोलिए सुन लीजिए किसान ना की फिर। मौत हुई अब है, मैं ये बोलिए पूछ आप, रही हूँ, अरे ठीक है, सुनिए, एक मिनट, पेपर लीक हो रहा है, मैं- बोलिए अनुराग जी के पास आप, जाऊंगी, बोलिए, वरुण जी, जवान खोल लीजिए संदेश खाली पर। मैं- क्यों संदेश अखिलेश खाली जी में चुप जो है? हुआ गलत क्यों हुआ? अखिलेश जी आप चुप है? बोलो, अरे आप आप यहाँ पे बोलो, टेबल बजा सकते हैं, अखिलेश जी हुआ नहीं गलत बजा हुआ? सकते। आप अखिलेश जी बताओ, की तो जवान महिला नहीं पहलवानों के साथ जी की जवान हुआ नहीं कि नहीं हुआ? संदेश बोलो, खाली की महिलाएं महिलाएं नहीं है। बोलिए, यहाँ की बाकी सब महिलाएं महिलाएं हैं। कैसी बात करते हैं आप? बीएचयू आप आखिर डिबेट हाईजैक करना चाहिए और महिलाओं की बड़ी बड़ी बात करें तो बोलिए ना मुंह खोल करके। कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि आप दोनों ये पार्टियों को अपने अपने जो बातें हैं वो जनता तक पहुंचानी है। जिसकी बात पहुंचेगी जीतेगा वही। लोगों को भरोसा होना चाहिए बात पर। मैं ममता जी आपसे पूछ रही हूं, अमेठी का जो सिनेरियो है, अच्छा ये तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त जो बैंगलोर में ब्लास्ट हुआ उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। ये बैंगलोर में जो ब्लास्ट हुआ है, जो कैफे के अंदर ब्लास्ट हुआ, जिसकी जांच इस वक्त चल रही है, उसकी अब तस्वीरें आ गई हैं। वही तस्वीरें हमने काटी हैं। बेंगलुरु के कैफे ब्लास्ट का ये वीडियो है। वहां पर धमाका हुआ था और उसके बाद वहां पर देखिए किन किन परिस्थितियों में अचानक से कैफे ब्लास्ट हुआ और उसके बाद वहां पर इस वक्त एक बड़ी जांच की जा रही है। उसकी ये तस्वीरें, ये वीडियो हमारे पास आया है, उसी को हमने काटा है। कानपुर वाला ही बता दीजिए, 2 महिलाओं ने आत्महत्या, नहीं, 2 ये थोड़ा बच्ची सा ने गंभीर है, आत्महत्या गंभीर है। एक बार इस पर बात कर ले अनुराग अच्छा, उस पे नहीं, जी। वो ये गंभीर तस्वीरें नहीं नहीं, सब चीज है, लेकिन अभी ये खबर आ रही है इसलिए मुझे दिखानी है। बेंगलुरु कैफे का जो ब्लास्ट की तस्वीरें आई वो हमने काट के दिखाई है, क्योंकि ये सुबह से खबर चल रही है। इसकी जांच संगीन है, इसकी जांच हो रही है। ये कैसे हुआ, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या किन परिस्थितियों में हुआ है, वहां पर जो ब्लास्ट हुआ उसका ये वीडियो सामने आया है। तो ये बैंगलोर में जो ब्लास्ट हुआ है उसकी तस्वीरें आपके सामने दिखा रही हूं, क्योंकि यहां पर जो धमाका आज हुआ उसके बाद सीसीटीवी का ये वीडियो सामने आया है और सीसीटीवी के इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे वहां पर अचानक से धमाका होता है। अचानक से रामेश्वरम कैफे है बेंगलुरु का, जहां पर अचानक से धमाका होता है और उसके बाद तकरीबन 1 बजे दोपहर में ये धमाका हुआ। तो देखिए, अचानक सीसीटीवी में ये पूरी तस्वीरें कैद हैं। इसमें 9 लोग घायल हुए हैं। जो बम स्क्वाड है, फोरेंसिक्स की टीम है, एनआईए की टीम है, वो इस वक्त जांच कर रही है। वहां पर जैसे ये धमाका हुआ उसके बाद, जैसा मैंने कहा कि फोरेंसिक्स और बम स्क्वाड की टीम पहुंची, एनआईए इस पूरे मामले की जांच में लगी है।